नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का आपके परिवार बीसीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस यानी कि विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनसे हमारा कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है और वह किस वायरस के कारण उत्पन्न रोग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। पहले रोग देखेंगे, फिर प्रभावित अंग देखेंगे और कारक विषाणु भी देखेंगे कि किस विषाणु के कारण यह रोग होता है। तो पहले हम एक बार रोगों पे नज़र डाल लेते हैं कि वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पोलियो हो गया, एड्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हर्पिस, चेचक, छोटी माता, खसरा, ट्रोकोमा, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, पीलिया, यह सारे रोग जो हैं यह विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब हम एक एक रोगों को देखेंगे और उनसे प्रभावित अंगों को देखेंगे और साथ ही साथ क्या देखेंगे कि कारक विषाणु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोलियो यानी कि पोलियो द्वारा जो हमारा अंग प्रभावित होता है वह कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो गला हमारा प्रभावित होता है, रीढ़ हमारा प्रभावित होता है और सारे जो नाड़ी संस्थान हमारे होते हैं वह प्रभावित होते हैं। तो पोलियो के द्वारा जो है प्रभावित अंग में गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान। यह किस वायरस के कारण होता है? तो यह पोलियो वायरस के कारण होता है। इसका नाम भी क्या है? पोलियो वायरस ही इसका नाम है। तो जब भी आपसे पूछे कि पोलियो रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है तो गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान और किस वायरस के कारण होता है तो पोलियो वायरस के कारण होता है। अगला हमारा है एड्स। एड्स जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं एक खतरनाक बीमारी है और एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एड्स से जो हमारे प्रभावित अंग होते हैं वह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, यानी कि हमारे WBC को क्या करता है, यह कमज़ोर करता है। और जैसे ही हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाएगी हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और व्यक्ति की क्या होती है, एक अवस्था में मृत्यु भी हो जाती है। तो एड्स से प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि WBC, और यह जो है इसका वायरस जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछता है कि एड्स जो है कि किस वायरस की कमी के किस वायरस के कारण होता है। तो वह वायरस का नाम है HIV वायरस। कौन सा वायरस है? HIV वायरस। अगला है इन्फ्लुएंजा यानी कि विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग एक इन्फ्लुएंजा है। और इन्फ्लुएंजा से जो हमारा प्रभावित अंग होता है वह पूरा शरीर यानी कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है इन्फ्लुएंजा। और यह किस विषाणु के कारण होता है तो उस विषाणु का नाम है मिक्सो वायरस। क्या है? मिक्सो वायरस। और इस विषाणु को ABC के नाम से भी जानते हैं। तो इन्फ्लुएंजा से प्रभावित अंग पूरा शरीर या संपूर्ण शरीर किस वायरस के कारण होता है तो मिक्सो वायरस यानी ABC वायरस। अगला रोग है रेबीज। तो रेबीज से जो हमारे प्रभावित अंग होता है वह होता है तंत्रिका तंत्र। रेबीज से जो प्रभावित अंग होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है। और यह किस विषाणु के कारण होता है तो एक विषाणु का नाम है रेडो वायरस। कौन से विषाणु या वायरस के कारण? रेडो वायरस के कारण होता है। तो रेबीज से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र और किस वायरस के कारण होता है तो रेडो वायरस। अगला हमारा है हर्पिस। हर्पिस रोग जो है यह हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पिस रोग हमारे पूरे त्वचा को प्रभावित करता है और यह किस वायरस यानी किस विषाणु के कारण होता है तो हर्पिस वायरस के कारण होता है। अगला है चेचक। चेचक तो सभी लोग जानते हैं कि चेचक से प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है तो चेचक हमारे पूरे शरीर में होता है यानी कि संपूर्ण शरीर में होता है। तो चेचक से पूरा शरीर यानी कि संपूर्ण शरीर, लेकिन इसका वायरस भी महत्वपूर्ण होता है। बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है तो उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। किस वायरस के कारण? तो वेरियोला वायरस के कारण जो है चेचक रोग होता है और यह हमारे संपूर्ण शरीर पे होता है।
उसी का जो है कि एक रूप होता है छोटी माता। क्या होता है? मिनी माता या छोटी माता। यह भी हमारे पूरे शरीर पे होता है, यानी हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। और यह किस वायरस के कारण होता है? तो यह भी जो है वेरियोला वायरस के कारण ही होता है, क्योंकि इसी का रूप, चेचक का ही रूप एक मिनी माता यानी कि छोटी माता है। अगला है खसरा। खसरा जो हमारे अंग को प्रभावित करता है वह पूरा शरीर यानी कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और यह किस वायरस के कारण होता है? तो एक वायरस का नाम है मोरपीली वायरस। कौन सा वायरस? मोरपीली वायरस। मोरपीली वायरस के कारण होता है खसरा रोग। अगला है हमारा ट्रोकोमा। कौन सा है रोग? ट्रोकोमा। तो ट्रोकोमा जो है हमारे आँखों को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा हमारे आँखों को प्रभावित करता है। आगे हमारा है डेंगू ज्वर, जो इस समय वर्तमान समय में काफ़ी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। आप लोगों को जो है कि मच्छरों से बचना चाहिए और मच्छरदानी का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे बचने का यही एकमात्र सरल उपाय है। आगे डेंगू ज्वर जो है हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो डेंगू ज्वर हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, आँखों को प्रभावित करता है। और किसी व्यक्ति को यदि डेंगू हो जाता है तो उसके जोड़ों में दर्द होता है, यानी जगह जगह पे हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी दर्द होता है। तो पूरा शरीर, आँख और जोड़ों में दर्द, यह किस वायरस के कारण होता है? तो अरबो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण? अरबो वायरस के कारण होता है। अगला रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और पीलिया, आगे क्या है? पीलिया रोग। तो पीलिया रोग हमारे यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग हमारे यकृत को प्रभावित करता है। तो यह था वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग। एक बार पुनः देखते हैं वायरस से उत्पन्न होने वाले रोगों को। पोलियो, प्रभावित अंग गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान और कारक विषाणु में क्या है? पोलियो वायरस। एड्स यानी यह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को कमज़ोर करता है और किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस। इन्फ्लुएंजा यह हमारे संपूर्ण शरीर में होता है, किस वायरस के कारण होता है? तो मिक्सो वायरस यानी कि ABC वायरस। अगला था रेबीज। रेबीज से जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, किस वायरस के कारण होता है? तो रैडो वायरस के कारण होता है। हर्पीज, हर्पीज जो हमारे त्वचा पर प्रभावित करता है, यह हर्पीज वायरस के कारण होता है। चेचक संपूर्ण शरीर पे होता है वेरियोला वायरस के कारण। छोटी माता पूरा शरीर में यानी कि संपूर्ण शरीर में, यह भी वेरियोला वायरस के कारण। खसरा है, यह भी संपूर्ण शरीर पे होता है और किस वायरस के कारण? तो मोरपीली वायरस के कारण। ट्रोकोमा हमारे आँखों को प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर हमारे पूरे शरीर, आँख और जोड़ों को प्रभावित करता है और यह किस वायरस के कारण होता है? तो अरबो वायरस के कारण होता है। मेनिंजाइटिस हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और पीलिया हमारे यकृत को प्रभावित करता है। तो हम लोगों ने देख लिया विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग। अब हम क्या करेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करेंगे कि उसी ट्रिक में यह सारे के सारे आपको याद हो जाएं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कौन सा है। यह आप लोग लिख लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं ट्रिक। तो बहुत ही शानदार ट्रिक भी है इसका, जो आपको याद भी हो जाएगा आसानी से और वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले सारे रोग जो है उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ट्रिक है छोटे डीएम का खास चैप्टर। छोटे डीएम का खास चैप्टर।
छोटे डीएम का खास चैप्टर। छोटे से हो जाएगा छोटी माता, छोटी माता। डी से हो जाएगा डेंगू ज्वर, यम से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। खा से हो जाएगा खसरा, खसरा। और चैप्टर देख लेते हैं चैप्टर से। सी से हो जाएगा आपका चेचक, चेचक। एच से हो जाएगा आपका हर्पिज। पी से हो जाएगा पोलियो। ए से हो जाएगा एड्स। टी से हो जाएगा ट्रोकोमा। ट्रोकोमा। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ई से हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। और आर से हो जाएगा रैबिज। आर से हो जाएगा रैबिज। तो यह था ट्रिक छोटे डीएम का खास चैप्टर। फिर से देखते हैं। छोटे से छोटी माता, डी से डेंगू ज्वर, यम से मेनिंजाइटिस, का कोई मतलब नहीं है, खास से खसरा। चैप्टर से देख ले, सी से चेचक, एच से हर्पिज, पी से पोलियो, ए से एड्स, टी से ट्रोकोमा, ई से इन्फ्लुएंजा, आर से रैबिज। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।